नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि पूरी साफ सफाई वगैरह करते काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, और बस वहीं से मैंने फिर से दोबारा से शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया था। और देखिए, ये जो कपड़े मैंने सुखाए थे, तो ये कपड़े तो जो अंदर डले ही अभी भी गीले ही हैं, जबकि मैंने इनको ड्रेन करके सुखाया था, ड्रायर में डाल के सुखाया था इनको। उसके बाद भी कपड़े जो है ये गीले हैं, पर ये दरी सूख गई है। तो चलिए इसको उठा के अंदर रख देते हैं, वरना मौसम खराब होगा और फिर से ये गीली हो जाएगी। तो ये दरी रख देते हैं। और ये आटा वाली टंकी है जो मैंने धुल कर रखी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और काफ़ी समय से धुली भी नहीं थी, आटा एकदम ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चलो आज ये भी धुल देते हैं। और इसकी 2 चलनी है, एक चलनी पहले ही धुल दी थी और ये जो प्लास्टिक वाली है इसको धुल के रख देते हैं अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि व्रत रहते हैं, सिंघाड़े का आटा वगैरह जब हमको चालना होता है तो ये आटा भरी हो जाती है। तो इसको मैं अंदर रख दूंगी ताकि इसमें फलाहरी आटा वगैरह जो है, साबूदाना का आटा है, सिंघाड़े का आटा, वो चाल सकें। तो चलिए यहाँ रख देते हैं आटा। और वैसे ब्लॉग मैंने शाम से ही शुरू किया था आप लोग के साथ कुछ शेयर करते, कुछ अच्छा सा, पर फिर मूड नहीं हुआ और कुछ तबीयत सी भी ठीक नहीं लग रही थी। और तबीयत ठीक नहीं, क्या होता है, दिन भर अगर सुबह से शाम तक आप लगातार 12-1 बजे तक लगातार काम करोगे तो एनर्जी जो है शाम तक ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। वही स्थिति कुछ मेरे साथ हो रही है। और दिन भी काफ़ी छोटे होते हैं और घर का जो काम है सारा, इतने काम होते हैं छोटे छोटे कि आप दिन भर भी करते रहेंगे ना तो काम ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर मेरा मूड नहीं हुआ कि मैं और कुछ बनाऊं, तो फिर इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। और ये है शाम का ही समय है। मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। मैंने सोचा चलो यहाँ झाड़ू भी लगा देते हैं ताकि सुबह का कुछ काम कम हो जाए। पर काम सुबह हो या शाम हो या रात हो, काम कभी कम नहीं होते हैं। ऐसा हम लोगों को भ्रम रहता है कि भाई काम कल के लिए कम हो जाएगा, दूसरे दिन आपके लिए दूसरा नया काम खड़ा रहता है। और कहते हैं ना कि आप लोगों ने एक एडवर्टाइज देखी होगी, ठंडी में गर्मी का एहसास, एक इनर की एडवर्टाइज आती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता। मैं इनर नहीं पहनती हूँ। देखिए, ये सब अगर आप कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको ठंडी में गर्मी का एहसास हो जाएगा। अब थोड़ी देर में ही मैं बनियान स्टॉल सब हटा दूंगी, क्योंकि इतना करते करते पसीना छूट जाता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि काम करते समय मैं स्वेटर उतार ही देती हूँ, क्योंकि मेरे को गर्मी लगने लगती है। और मुझे भर नहीं, सबके साथ होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। जब लगातार आप ये सब काम करेंगे तो पसीना आने लगता है। और ये जो कचड़ा है मैंने यहाँ इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर बनते हैं कंडे, और जो पत्तियाँ हैं ना वो कंडे में डस्टिंग का काम करती है। जब कंडे बनाओ तो इसमें हम लोग को भूसा वगैरह नहीं डालना पड़ता, इसलिए ये पत्ती सारी हम लोग यहीं साइड में लगा देते हैं और जब ज़रूरत नहीं रहती तो फेंक भी देते हैं। और अभी थोड़ा सा मौसम क्लीन हुआ था, सुबह का ब्लॉग आपने देखा था, तो थोड़ा पानी गिरा था एक दिन पहले, पर उस दिन जिस दिन मैंने यहाँ क्लीनिंग की थी सुबह, उस दिन पानी नहीं गिरा था। ये शाम की ही क्लिप है। तो चलिए तोड़ लेते हैं अमरूद। और ये अमरूद काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी, पर अभी बहुत इसका साइज बहुत छोटा हो गया है। प्लस इसमें जो बीज है ना बहुत ज़्यादा हो गए, पर 3-4 अमरूद पकी हुई लगी थी। तो मैंने सोचा चलो तोड़ लेते हैं, चटनी बनाएंगे। और ये इसका साइज इतना बड़ा हो गया, ये पहले काफ़ी बड़ी थी और अब साइज छोटा हो गया। और पेड़ में भी कुछ कहना चाहिए वो नहीं है। आप लोग देखते ही जड़ बस दिखती है, उसमें ना तो मिट्टी है ना कुछ है। कहाँ तक वो भी फल देगा, क्योंकि हर चीज़ की केयर करना पड़ती है, तभी उससे फ़ायदा हो सकता है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे सुबह के टाइम पे। तो मैं सुबह उठकर फ्रेश वगैरह हो आई थी, थोड़ा बहुत जो रसोई का काम था वो मैंने निपटा लिया था। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ गाय लगाने के लिए। और सबसे पहले गाय का ही काम होता है, क्योंकि गाय लगाना ज़रूरी रहती है। और यहाँ मैं गाय लगाऊंगी। ब्रश वगैरह अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज मेरी बर्तन वाली भी नहीं आने वाली, तो काम मेरा बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ लगा लेते हैं गाय। और गाय लगाने के बाद बाकी के भी हमारे काम शुरू होंगे। तो सुबह तो आप इन दिनों, ठंड के दिनों में कितनी भी जल्दी उठेंगे लेट हो ही जाता है। और इस समय कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी ही पड़ी है, क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी चले जाते हैं खाना वगैरह खा के, क्योंकि उनका भी इस समय काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो लगभग 10:30-11 बजे तक वो निकल ही जाते हैं। तो खाना भी मुझे जल्दी ही करना पड़ता है। और जिस दिन आप सोच लो कि आप थोड़ा लेट खाना बनाएंगे, उस दिन जल्दी ही नहा धो के हस्बैंड खड़े हो जाएंगे कि भाई हमें जाना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो जाने वाले रहते हैं पहले उनको खिला पिला के भेज दो, उसके बाद तो दिन भर हम लोग को अपना करते ही रहना है। और जब कोई काम पे जाता है,
कोई भी हो, कहीं भी हो। और मेरे यहाँ भी जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे सास ससुर का एक ही कहना था कि भाई लड़के घर से भूखे ना जाएं, चाहे तुम उनको सुबह 4 बजे बना के खिलाओ या तुम 8 बजे, पर खाना वो खाकर ही घर से निकलें, उसके बाद तुम अपना काम करते रहो। और यहाँ मैंने गाय को दे दी थी छाछ, और इसमें थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया था जो दलिया होती है वो, हमारे यहाँ जो छाछ बचती है यानी मट्ठा जो बचता है, नमक डाल के हम लोग गाय को ही पिला देते हैं। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं। और गाय वगैरह का काम यहाँ गाय लगा दी थी, और उसके बाद सीधे यहाँ पर उठा लेते हैं गोबर। तो गोबर के बनेंगे उपले, यानी कंडा बनाना है। तो फटाफट से ये काम भी कर लें, क्योंकि करना तो है ही, चाहे अभी करो चाहे 2 घंटे बाद करो। और अभी सभी लोग सोए हुए थे तो मैंने सोचा फटाफट से यही काम कर लेती हूँ। यशी थी नहीं, यशी गई थी अपनी नानी के यहाँ। और इस गाय की समझदारी देखिए, आप इस गाय के पास झाड़ू लगाएंगे ना, ये ऑटोमेटिक साइड होती जाती है। इसकी ये सफ़ेद वाली गाय, इसका नाम नंदनी है। इसकी ये बहुत अच्छी खासियत है कि आप इसके पास झाड़ू लगाने आएंगे या कुछ भी तो वो ऑटोमेटिक किनारे हो जाती है। आदमी कहता है कि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता, ऐसा नहीं है। जानवरों के पास दिमाग नहीं, समझदारी होती है। और इंसानों के पास दिमाग होता है, इसलिए इंसान बेईमान होता है। तो चलिए, यहाँ पर लग चुकी है झाड़ू, और पूरा गोबर इकट्ठा कर लिया। और ये जो काली गाय है ये तो भैया अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। तो चलिए यहाँ पर सफाई कर देंगे। वैसे ये भी साइड में ही खड़ी थी, अब इससे ज़्यादा साइड तो हो नहीं पाएगी। तो फटाफट से सारा गोबर यहाँ इकट्ठा हो गया, और हल्की वाली धूप भी आ गई है। लगभग टाइम हो गया था 6:45-7 का। और आप कितने भी जल्दी उठेंगे ना, टाइम सुबह का ऐसा भाग नहीं रहा, दौड़ लगा रहा है इस तरह से कि सुबह 5 बजे से आपके 8:30, 9, 10 कैसे बज जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी तो महीने भर तो यही हाल होना है। थोड़ा सा संक्रांति के बाद या 25 दिसंबर से हल्का सा दिन बड़ा होता है, पर सही दिन जो बड़े लगते हैं वो लगते हैं जनवरी से। तो जनवरी में अभी टाइम है, लगभग 1 महीने का टाइम है। तब तक तो हम लोगों को ऐसे ही भागा दौड़ी वाला काम करते रहना है। और इस समय जो है ना, मुझे फीलिंग आ रही है इस समय के काम में, जैसे यशी स्कूल जाती थी उस समय जो फीलिंग होती थी ना, बस वही वाली फीलिंग आ रही। सुबह जल्दी जल्दी खाने की रहती है, वरना अभी 3-4 साल से ज़्यादा खाने की जल्दी नहीं रहती थी। 11-12 बजे तक भी खाना बनता था, तो कोई टेंशन नहीं रहती थी। पर जैसे कि बताया है कि लगभग 15 दिन से हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना रहता है, तो खाना भी जल्दी बनाना पड़ता। और ठंड है तो अपना जोर दे रही है, और बारिश है तो वो अपना कहर बरसाए हुए है। दोनों चीज़ एक साथ हैं, तो ठंडी और बारिश की जो ठंड पड़ रही है, दोनों मिक्सअप ठंड पड़ रही है ना, वो बड़ी हालत ख़राब कर रही है इस समय। और कुछ भी हो, मौसम किसी भी प्रकार का हो, हम हाउस वाइफों के काम और घर के किसी भी मेंबर के काम कभी नहीं रुकते हैं। तो चलिए अपना अपना काम करते हैं, और फटाफट से यहाँ बना लेते हैं उपले। और यहाँ पर उपले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब पुराने जो कंडे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ कंडा ही कहते हैं, उपला नहीं कहते हैं। काफ़ी जगह उपला कहते हैं और काफ़ी जगह छैना भी कहते हैं। जी हाँ, हमारे मतलब सिवनी का जो क्षेत्र, वहाँ पे कंडा को छैना कहा जाता है और धनिया को समार कहा जाता है। तो ये चीज़ हमारी जो किरण दीदी है ना, वो बताएंगी कि मैंने सही कहा है या नहीं। तो चलिए फटाफट से यहाँ बन गए थे। और देखा आपने, एक दिन पहले देखा ही था ना कि यहाँ मैंने सारी में पत्तियाँ डाल दी थी, तो वो पत्तियाँ इसी तरह से कंडे में डस्टिंग का काम करती हैं। और यहाँ पर जो था ना, वो पत्ती नहीं थी, तो मुझे यहाँ पर भूसा ला के डालना पड़ा। तो चलिए ये काम भी निपट गया। अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं वहाँ का क्या काम बाकी है। और ये देखिए भाई, मैंने कहा था ना कि काम काफ़ी ज़्यादा भी बाकी है हमारा। और ये आ गई थी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी ना बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत जो पत्तियाँ चिपक गई थी, तो झाड़ू लगा लेते हैं। और चूल्हे में हुआ था गर्म पानी, तो यहाँ पर इसकी लिपाई पुताई कुछ भी नहीं हुई है। और जो आप मेरे हाथ के पास देख रहे होंगे, ये पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी निकल भी गई है, क्योंकि जो खप्पर का पानी है ना, छानी का पानी, छानी कहते हैं हमारे यहाँ इसको, खपरे वाले छप्पर को, तो उसका पानी यहीं गिर रहा है। पर अभी इसकी छपाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मौसम तो 10 तारीख तक ख़राब रहना ही है, तो देखेंगे 10 के बाद ही। तो फिलहाल तो यहाँ की लिपाई पुताई कर देते हैं। और हमारी किरण दीदी कह रही थी अंदर वाले चूल्हे की भी नहीं थी, चूने से पुताई कर दो। तो हाँ दीदी, मैं भी उसके चूने से पुताई करूँगी। और आपने कहा है, वैसे मैं भी सोच ही रही थी कि चूने से पुताई कर दूँ उसकी, तो उसकी भी अब मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, चूने की पुताई अंदर वाले चूल्हे की। और अभी चूल्हा अंदर ही जल रहा है। और चूल्हा अंदर जलता है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कालिख बहुत ज़्यादा होती है और जाला बहुत लगता है। चूल्हा जब अंदर नहीं जलता ना, तो जाला नहीं लगता है। बट ठंड के दिनों में बगैर चूल्हा जलाए तो काम नहीं होना है, खासकर हमारे गांव देहातों में, क्योंकि गांव की जो ठंड पड़ती है ना, वो एकदम भयंकर वाली खुली वाली ठंड रहती है, बहुत हालत ख़राब कर देने वाली ठंड रहती है।
और इसी टाइम पे खेती बाड़ी सबके काम भी रहते हैं। तो ठंड के से बचाव के लिए आग ही हम लोग का सबसे बड़ा सहारा है। ऐसा नहीं कि हम लोग पास रूम हीटर नहीं है या हम लोग जलाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बगैर आग की जो तपन होती है ना, वो हीटर वगैरह से ख़त्म नहीं होती है। जो आग की जो हीट होती है वो तो हीटर से समाप्त नहीं होती है। आग में जो हीट है उससे ही ठंड समाप्त होती, कहना मैं ये चाह रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो चलिए भैया, यहाँ के चूल्हा की भी पुताई हो गई है और यहाँ भी लिपाई हो गई है, और ये जो था सब सत्यानाश हो गया था, वो भी मैं आप लोग बताऊंगी बाद में। तो चलिए अब बारी आ गई है बर्तन की धुलाई की, क्योंकि बर्तन भी अभी मेरे पड़े हुए हैं। मेरी बर्तन वाली नहीं आई थी क्योंकि उसको कहीं जाना था, तो वो नहीं आई थी। इस वजह से मुझे और जल्दी थी कि ये सब काम करके फिर मैं नहाकर अंदर की तरफ चलूँ। और अभी तक मैंने ना तो ब्रश किया था और ना ही मैंने चाय पी थी। और अभी फिर बाद में मुझे ध्यान आया, जब मैं ये बर्तन धुल रही थी तब मुझे ध्यान आया कि अभी तो मेरे कपड़े भी मशीन में डले हुए। एक दिन पहले कपड़े मशीन में डले हुए थे, वो मैं नहीं निकाल पाई थी। जैसे कि मैंने बताया ही था, शाम से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, पर शाम को थोड़ा सा मेरे को आलस आ जाती है काम करते करते, क्योंकि सुबह लगातार इतने सारे काम होते कि 10 बजे तक तो लगता है कि ना कोई घर पे आए, ना कोई फ़ोन करे और ना ही कोई बात करे, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे काम जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। छोटे काम क्या हैं, सब बड़े काम ही हैं। और ये मठा वाली कलसी थी, उसको भी धुल दिया है मैंने। और उसके बाद आ गई थी कपड़े निकाल कर, और पानी ना इतना ज़्यादा ठंडा था कि हालत मेरी ख़राब हो रही थी। तो यहाँ कपड़े धुलते धुलते तक मुझे लगने लगा था कि अब बस चूल्हा जला लिया जाए और बैठ जाया जाए, पर ऐसा कहाँ था। मैंने फिर इसके बाद कपड़े धुलने के बाद की पूजा, और ये सारा काम निपटाते निपटाते मुझे बज गए थे 9:30 पौने 10 पूजा पाठ करते करते। तब तक हस्बैंड जी का ऑर्डर हो गया कि मुझे जल्दी जाना हो। वो नहा चुके थे। मैंने चूल्हा जलाया और फटाक से यहाँ पर मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी में तो सिर्फ सब्जी और रोटी बन सकते हैं या दाल चावल बन सकता है। तो सूखे आलू की सब्ज़ी और आटा गूँथ रखा था, क्योंकि पराठे बनाना था। हस्बैंड को पराठा आलू की सूखी सब्ज़ी दे दीजिए या पराठा चटनी या अचार, तो बड़े शौक से खा लेते हैं। पराठा उनको बहुत पसंद है, पर सिंपल वाला। बाकी और कोई पराठे वो इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि वो ऑयली चीज़ खाने से वैसे ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत कम ऑयली चीज़ खाते हैं वो। तो करेली भी तोड़ कर लाए थे, छोटी छोटी जो करेले से छोटी करेली होती है वो लाए थे, यहीं घर पे मिल गई थी। तो बोला इसको भी बना दो। तो सूखी आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्लिप नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट गोल थी। और अभी भी लाइट गोल ही है। ये इमरजेंसी बल्ब जो जल रहे हैं ना, उस पर ही मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो काफ़ी अच्छा खासा आ गया था। मुझे लग रहा था ये पूरा नहीं हो पाएगा, पर वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ बनाने लगी थी फटाफट से पराठे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी लंबा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और स्नेह बनाए रखिए। वैसे तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं, पर मेरे रोज़ कहने का है, मुझे रोज़ रिक्वेस्ट करना चाहिए आप लोग से, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और फटाफट से यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। वैसे तो सिंपल ही है, इसमें आटा में नमक बस डाला है, और अगर इसमें हम ना थोड़ा सा कहना चाहिए अजवाइन डाल देते, टेस्ट बहुत अच्छा आता। बट अजवाइन तो हस्बैंड को भी पसंद नहीं हो, बेटी को भी पसंद नहीं है। तो मैंने शायद नमक पारे बनाए थे, उसमें एक कमेंट आया था कि आप कहती हैं कि आपके हस्बैंड को अजवाइन पसंद नहीं और आपकी बेटी को, और आपने अजवाइन डाला। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे नमक पारे हैं बगैर अजवाइन के तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मैदा को जो है ना, सिर्फ अजवाइन ही डाइजेस्ट कर सकती है, तो उसमें अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैदा जो है एकदम पेट में जाकर जाम करता है पेट को। ये चीज़ सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लगातार इतना करते करते मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे थे, और मुझे लगने लगा था कि अब मैं लेट जाऊँ, क्योंकि लगभग 11 बज चुका था। और सुबह से इसी तरह से मेरे रोज़ के रेगुलर वाले काम रहते हैं, कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते। पर ना कुछ लोग कह देते हैं कि भैया आप तो काम गाती हो, तो काम नहीं गाते हैं भाई। जब एक अकेला व्यक्ति इतना सब करेगा तो वो तो बोलेगा ही। और हाँ, जो काम हस्बैंड के हैं वो करते हैं, जो बेटी के काम है वो बेटी करती है। अब बेटी ये सब काम करेगी तो फिर पढ़ाई लिखाई बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और वैसे मैंने बताया ही था ब्लॉग के शुरू में कि बेटी नहीं थी। तो चलिए, यहाँ खाना पीना खाकर हस्बैंड जा चुके हैं, और अब मैं कर लेती हूँ रसोई की सफाई, और थोड़ी देर में लेटूंगी। उसके बाद करूँगी ब्लॉग में जो अपना अगला वीडियो रहता है उसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर सब करूँगी, और उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।